दोस्तों, आपको मेरे चैनल शुरुती लव स्टोरी पर खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम वकास है, पर सब मुझे कालू कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और एक जमींदार का बेटा हूं। मेरे अब्बा का रंग गंदुमी था और अम्मा गोरी चिट्टी थी। जब मेरे दूसरे बहन भाई पैदा हुए तो सब गोरे चिट्टे थे, पर जब मेरी बारी आई तो मेरा रंग सांवला था। यूं मेरा नाम ही कालू पड़ गया। मैंने 9वीं जमात का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 18-19 साल थी। मेरे अब्बा मेरे अच्छे नंबर देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए कराची भेज दिया जाए। कराची में मेरी एक खाला रहती थीं। वो बहुत अमीर थीं। जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ने कराची आ रहा हूं तो उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। मेरी खाला के 3 बच्चे थे, फरहाना, नौरीना और आमिर। फरहाना फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, नौरीना 10वीं क्लास में थी और आमिर 5वीं में। खाला के घर उनकी एक नंद माहीन भी रहती थी और उन्होंने 2 साल पहले MA इंग्लिश कर रखी थी और नौरीना के ही स्कूल में पढ़ाती थीं। मेरी खाला ने मेरा दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया और मैं सबके साथ स्कूल आने जाने लगा। खाला का घर 2 मंजिला था। छत पर 2 कमरे और एक बाथरूम था और दूसरी मंजिल पर खाला की देवरानी मुस्कान रहती थी, जिनके 2 छोटे बच्चे थे। खाला के अपने फ्लोर पर 3 कमरे थे, एक खाला खालू का और एक फरहाना और नौरीना का और एक माहीन का। एक बड़ा हॉल था जिसके साथ ही किचन था और सब वहीं बैठकर खाना खाते और टीवी देखते। एक गेस्ट रूम था जहां मैं सोता था। मेरे खालू अपने भाई के साथ गारमेंट्स की फैक्ट्री चलाते थे। वो सुबह 10 बजे निकलते और रात 12 बजे के बाद वापस आते। मैं एक हफ्ते में ही सबसे घुल मिल गया और घर की एक फर्द की तरह रहने लगा और मेरी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। सुबह वक्त पर उठना, नाश्ता करना, सबके साथ स्कूल चला जाता और फिर वापस आकर थोड़ी देर आराम करता, फिर होमवर्क करता। उसके बाद मेरा ज़्यादातर वक्त मूवीज़ देखने में गुजरता और खाला कभी कभार छोटे मोटे काम कह देती और बाजार से सामान मंगवा लेती तो मैं हंसते हंसते वो काम कर देता। एक इतवार की बात है, उस दिन छुट्टी थी। घर में डिश एंटीना था। मैं हॉल में बैठा एक फिल्म देख रहा था तो अचानक घंटी बजी तो मैं दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खुला तो सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मेरा मुंह उस लड़की की खूबसूरती देखकर खुल गया। लड़की भी मेरा चेहरा देखने लगी। मैं सांवला ज़रूर था लेकिन मेरे नैन नक्श तीखे थे। जो भी मुझे देखता था नज़र नहीं हटा पाता था। मैं काफ़ी पुरकशिश और हैंडसम था। मेरी आंखें काफ़ी बड़ी और नशीली थीं। जो भी मेरी आंखें में देखता था खो सा जाता था। मैं गौर से लड़की का चेहरा तकने लगा तो वो शर्मा गई और घबराकर जल्दी से अपना दुपट्टा अपने चेहरे के आगे कर लिया और लड़की ने अपना चेहरा ढका तो मुझे होश आ गया। मैं शर्मिशार हो गया और बोला, जी किससे मिलना है? लड़की बोली, माहीन से, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। लड़की की आवाज़ बहुत प्यारी थी और मैं लड़की के सामने से हट गया और कहा, अंदर आ जाए, माहीन अपने कमरे में है। वो मेरे पास से गुजरी और माहीन के कमरे की तरफ चली गई और मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। वो लड़की माहीन के दरवाजे पर पहुंचकर रुकी और दरवाज़ा खटखटाया तो माहीन ने अंदर से पूछा, कौन? तो उस लड़की ने कहा, माहीन, दरवाज़ा खोलो, मैं सहर हूँ। दरवाज़ा खुला और माहीन ने उसे गले लगा लिया और फिर दोनों अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी माहीन के कमरे की तरफ गया और आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया, शायद खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। सोचते सोचते मेरा ध्यान खिड़की की तरफ गया, शायद वहाँ से कुछ दिख जाए। तो मैं आहिस्ता कदमों से खिड़की के करीब पहुँचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर झांकने लगा। जैसे ही मेरी नज़र अंदर गई तो अंदर माहीन और सहर दोनों बेड पर बैठी थीं। माहीन बाजी ने हंसते हुए पूछा, क्या हाल है तेरा और इतने दिन कहाँ गुम थी? सहर हंसने लगी और बोली, सब बताती हूँ, पहले ये बता तेरे घर में ये नया लड़का कौन है? माहीन ने बताया कि मेरी भाभी का भांजा है और यहाँ पढ़ने आया है। सहर बोली, बहुत प्यारा लड़का है। माहीन हंसी और बोली, काला भी है। सहर हंसते हुए बोली, कुछ भी हो, लड़के में कुछ तो बात है। फिर उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें मर्दों वाली हैं। उससे नज़र मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। ये सुनकर माहीन को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, क्या सच में तेरे साथ ऐसा हुआ? सहर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो बोली, माहीन, मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, तो तू बता तेरे रिश्ते का क्या बना? सहर का मुंह लटक गया और बोली, कुछ नहीं बना। माहीन बोली, क्या मतलब? सहर बोली, कुछ नहीं यार, लड़की की माँ को मैं पसंद तो आई लेकिन मेरी उम्र का सुनकर उसने इनकार कर दिया। माहीन बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। सहर बोली, हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। माहीन बोली, सब्र करो यार, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। सहर बोली,
अब और कितना सब्र करूं? मैं 25 साल की हो गई हूं और अभी तक शादी नहीं हुई। ये सुनकर माहीन हंस पड़ी और कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सहर ने जवाब दिया, क्या करूं, तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे ऐसी बातें शेयर ना करूं तो किससे करूं? माही हंसकर बोली, हाँ यार, ये तो है। फिर सहर हंसकर बोली, तो सुना, तेरी कहीं बात चली या नहीं? माही का भी मुंह लटक गया और बोली, वही सन्नाटा है, न कोई मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है और न ही मेरे घर वाले किसी से बात चला रहे हैं। सहर ने माहीन की बात सुनकर एक सर्द आह भरी और फिर उसने माहीन के खूबसूरत चेहरे पर हाथ लगाया और बोली, क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जब कोई चाहने वाला ही ना हो? माहीन ने कहा, पता नहीं कब कोई अच्छा रिश्ता आएगा और कब मेरी शादी होगी। सहर बोली, तो स्कूल में किसी को सेट क्यों नहीं कर लेती जो तुझसे शादी कर ले? माहीन डर गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? सहर बोली, क्यों, इसमें क्या बुराई है? आजकल तो ऐसा आम हो गया है कि लड़कियां खुद अपने लिए लड़का ढूंढती हैं और फिर उससे शादी कर लेती हैं। माहीन बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती? सहर बोली, कैसे करूं, मुझे तो घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम तो आज़ाद हो और थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकती हो। माहीन बोली, कैसे उठाऊं? मेरी एक कुलीग का एक टीचर के साथ चक्कर चला था और उसने ये बात सबको बता दी, तो बेचारी बहुत बदनाम हुई थी और जॉब छोड़कर चली गई थी। सहर बोली, ये तो उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो माहीन बोली, इसीलिए तो कहती हूँ कि ये काम मुझसे नहीं होगा और मेरे घर वालों को मेरी ऐसी वैसी किसी बात का पता चला, वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। सहर हंसने लगी और बोली, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पता नहीं कब हमारी शादियां होंगी। माहीन भी हंसने लगी और बोली, अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगी, चाय या जूस? माहीन बेड से उठने लगी तो सहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और हंसकर बोली, तुम ये तकलीफ ना करो और मुझे कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ। माहीन हंसने लगी और बोली, कौन सी मूवी? तो सहर ने कहा, कोई भी एक अच्छी सी मूवी चला दो। माहीन हंसकर कहा, ऐसी तो कोई मूवी नहीं है मेरे पास। तो सहर बोली, कोई अच्छी सी मूवी दिखा दो। माहीन ने एक फाइल खोली जिसमें मुख्तलिफ मूवीज़ थीं। माहीन सर्च करने लगी और मूवीज़ की तस्वीर को ऊपर नीचे करने लगी। सहर ये सब गौर से देख रही थी और सहर ने एक तस्वीर देखकर माहीन से कहा, ये मूवी चला दो। माहीन ने सहर को देखकर मुस्कुराई और मूवी प्ले कर दी और दोनों चाय पीने लगी और मूवी देखने लगी। और जब मूवी खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंस पड़ी और माहीन ने पूछा, मूवी कैसी लगी?